शामी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब ने भी की, उसके बाद ढंडोरा पीटा गया। आप भी कुछ कंफ्यूज नजर आते हैं। सर, जब तीन बड़ी जमातें कंफ्यूज हैं तो कैसे पता लगे कि हम आप किस ये तरफ कह जा रहे सकते हैं? हैं वो गौर कर रहे हैं। ये अच्छा। भी कह सकते हैं कि हुकूमत ने उजलत में कोई काम नहीं किया, ये अच्छी बात है। अब उन्होंने गौर करना शुरू किया है, लेकिन ऐलान तो क्यों कर अच्छी दिया था? तरह गौर करके अच्छा। फिर फैसला कर ले, जल्दी क्या है। और देखिए, आज उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, और आज हमारी जो सीनियर वजीर है यहाँ की पंजाब की, मरियम मरियम औरंगजेब। औरंगजेब, वो भी बहुत गर्जी बरसी हैं। जी हाँ, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मनाजर दिखाए हैं सारे 9 मई के, जी हाँ। और बड़े सवालात उठाए हैं। देखिए, बात यह है कि और आज इमरान खान साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है। उनका कहना यह है कि आप जैसे वहाँ अमेरिका में कांग्रेस पे हमला हुआ ना, तो जो लोग हमला करने वाले थे उनको सजाएं दे दी गई, कैपिटल हिल पर जो हुआ था। ठीक है ना। उसको फिर उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी जो है उस पर तो पाबंदी लगाने की बात किसी ने नहीं की। ना डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया गया। तो सर, इसका मतलब ये अब तो खान खुद साहब। मैदान में है, वो अखाड़े में है। जो बाइडेन बेचारे जो है कहते गोली चली जो थी वो ट्रंप पर थी और लग गई है जो बाइडेन पर। तो उनको छोड़ना पड़ा है, यानी अखाड़ा। और अब वो हमारी कमाला हैरिस जो है, जी हाँ। वो उम्मीदवार बन गई हैं। तो मेरा मतलब यह है कि जिन लोगों ने ये कार्रवाइयाँ की हैं, जिनके बारे में शवाहिद मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हुई क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है भी आप फैसला नहीं सुना सकते। अब इतना अरसा गुजर गया है, ये तो बर्क रफ्तारी के साथ फैसले हो जाने चाहिए थे। जिसके बारे में शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, उसको आप सजा दें। जिसके पास नहीं, एविडेंस नहीं है जिसके खिलाफ, उसको छोड़ दें, रहा कर दें। हमारी देखे ना, ख्वातीन जो हैं वो भी एक बड़ी तादाद में गिरफ्तार हैं। हमारे महमूदुर रशीद साहब गिरफ्तार हैं, और हमारे कई दोस्त हैं, कोई रोपोश है, कोई गिरफ्तार है। तो अब वो तो बेचारे वहां गए ही नहीं थे, महमूदुर रशीद तो अब और फिर तो बात ये मामले को समेटा भी तो जाए ना। तो मामला ये नहीं है कि अगर किसी ने कुछ हरकत की है कानून के खिलाफ, उसके पर कार्रवाई की जाए, यकीनन की जाए। इस पर तो कोई भी नहीं कह रहा ना की जाए। अच्छा सर, जो आप बात कह रहे हैं उस पर तो ऐसा लग रहा है कि शायद खान साहब जो हैं वो एक यू टर्न ले रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी, जो मतलब इन्होंने कहा कि जी परसों एक एजेंडे के तहत ये बयानिया बनाया गया कि जी मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दहाई पर मुहित तारीख पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं रखती। वो पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं था तो सर वो क्या था? और दूसरा, ये यू टर्न ले रहे हैं अपनी बात से। उनसे जो भी अखबार नवीस मिले हैं उन सब ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने कहा था कि एहतजाज करो जाके GHQ के बाहर, फौजी तनसीबात के बाहर, लेकिन पुरअमन रहकर। अब उस पर फिर सवाल उठे हैं। फिर PTI के दोस्त जो हैं, असद कैसर साहब हैं, और वो हमारे अली मोहम्मद खान साहब हैं, वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अखबार नवीस मिले हैं खान साहब से, वो तो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वो कहे उन्होंने ये बात कही है।